गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 के लिए आप लोग को ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है आज उसको हम लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को जो है वो आज देखते हैं। देखो हाइट एंड डिस्टेंस जो है इसमें ऊंचाई और दूरी। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ फिगर के सहारे जो है कुछ शब्द है जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है हमें हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट में है वो इसमें कि मीनार, दीवार, ब्रिज, पॉल है ना, ये सब जमीन पर लंबवत खड़ा होता है। ठीक है, देखिए दीवार हो गया, मीनार हो गया, ब्रिज हो गया, पॉल, ये सब जो है वो जमीन पर सीधे खड़ा होते हैं। ठीक है, अब देखिए भाव, अब जैसे मान लेते हैं कि आप जमीन पर जो है वो देखिए ये पृथ्वी है। ठीक है, जमीन सीधा चला भाव, यहाँ पर से जो है ये जो गाड़े आप इसको आप पॉल भी कह सकते हैं या फिर मीनार भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं कि मीनार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है इसको जब हम लोग इसको जो है वो ऊपरी बिंदु और इसके ये लास्ट बिंदु को मिला देते हैं तो क्या बनता है बाबू, एक बन जाता है कुछ त्रिभुज। ठीक है, कुछ बन जाता है बाबू, त्रिभुज बन जाता है। ठीक है ना, देखिए त्रिभुज बनता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं इसमें कि इसको क्या कहा जाता है बाबू, दृष्टि रेखा कहा जाता है और इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा। ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी आगे इसको बताते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में तीन जो निष्पत्ति हैं, साइन, कॉस, टेन, ये तीनों का उपयोग जो है वो बहुत धड़ल्ले से होता है। ठीक है, हालांकि इसका तीन अन्य भी जो है वो निष्पत्ति उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये तीन निष्पत्ति हैं साइन, कॉस, टेन, इसका उपयोग हम इसमें अधिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू इसमें उन्नयन कोण के बारे में देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बाबू ए बी सी, ये जो है समकोण है बाबू। अब देखिए इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं बाबू, दृष्टि रेखा। इसको कहते हैं क्षैतिज। ठीक है ना, ये दोनों के बीच के बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। लेकिन अब हमको इसमें ये समझना होगा कि उन्नयन कोण कैसे बना। देखिए यहाँ पर जो है बाबू सी बिंदु पर एक दर्शक है। यहाँ पर क्या है बाबू, एक दर्शक जो ऊपर की ओर जो है वो इस मीनार के शीर्ष बिंदु को ताक रहा है। ठीक है ना, इस मीनार के शीर्ष बिंदु को क्या कर रहा है बाबू, देख रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से दर्शक जो है इस शीर्ष बिंदु को देखता है तो इस शीर्ष बिंदु के द्वारा, मीनार के शीर्ष बिंदु के द्वारा इस दर्शक के आंख पर और इस क्षैतिज के साथ, ठीक है, जो दोनों के बीच जो बना कोण होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए ये दर्शक जो है इस बिंदु को देख रहा है बाबू, तो इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। और यहाँ से ये जमीन है तो इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो ये दोनों के बीच देखिए दर्शक यहाँ पर है तो इससे जब ऊपर की ओर ताक रहा है तो इसका एक लाइन बन रहा है ना। और ये लाइन बन रहा है किसमें, ये लाइन आपको बन रहा है मीनार के शीर्ष बिंदु से। मीनार के शीर्ष बिंदु और दर्शक के आंख दोनों के बीच एक लाइन बन रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। और ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो इसके द्वारा मीनार के जो शीर्ष है उसके द्वारा दर्शक के आंख पर जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बाबू, ठीक है ना, कि
मीनार के शीर्ष से दर्शक के आंख पर बने कोण क्या कहलाते हैं? उन्नयन कोण कहलाते हैं। या देखिए इसमें और भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, उस तरह के क्वेश्चन हम डालेंगे और आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, तो उदाहरण के द्वारा आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए उन्नयन कोण हो गया भाव। एक अवनमन कोण देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यह एक जो है वो पहाड़ी है, ठीक है, क्या है, माना कि ए भी एक क्या है, पहाड़ी है, ठीक है, और ये पहाड़ी पर जो है वो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। जमीन पर जो है वो दो कार देख रहा है। देखिए एक कार यहाँ है, ठीक है, चलिए एक ही कार को मानते हैं। देखिए जमीन, देखिए जमीन पर एक कार चल रही है और दर्शक यहाँ है, तो दर्शक जो है वो दर्शक इस कार को देखता है ना। आकार धीरे धीरे जो है इस पहाड़ी की ओर बढ़ती है, तो दर्शक जो है इस कार को देखता है, तो ये हो गया इसका दृष्टि रेखा। क्या हो गया बाबू? दृष्टि रेखा। और ये हो गया क्षैतिज, ठीक है ना। इसके बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है ना। क्या कहते हैं बाबू? अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिला देंगे। ये देखिए समझ रहा है ना। अब देखिए बाबू ये हो गया अवनमन कोण और यहाँ पर बनता है एकांतर कोण भी। देखिए जेड टाइप का बनता है, इस टाइप का। देखिए ये हो गया ई कोण आई कोण आपस में क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं, तो इसको कहा जाता है कौची? एकांतर कोण। तो इसके द्वारा जब अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। चलिए तो इसमें भी डाल देते हैं बाबू, देख लीजिए आप लोग। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ठीक है ना। जैसे नाम दीजिए ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब देखिए इसमें तो इसका नाम आप दे सकते हैं कि कोण डी बी सी, ई वाला कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा, ये अवनमन है बाबू, तो बराबर हो जाएगा कोण बी सी ए, बी सी ए। देखिए दोनों बराबर हो गया, ई कोण सी हो गया और ई कोण बी हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो देखिए इसीलिए कहा है इसमें कि अवनमन कोण बराबर क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको आप लोग लिख लीजिए बाबू, काहे कि ये जो है वो आगे चल करके जब आप इसमें जानिएगा नहीं कि अवनमन कोण कौन है, उन्नयन कोण कौन है, क्षैतिज रेखा क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, दर्शक कहाँ पर है, दर्शक किसको कहा जाता है, दर्शक देखने वाला को दर्शक कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए अब मान लेते हैं ये तो हो गया, आप लोग इसको लिख लीजिए काहे कि आगे चल करके ये काम बहुत देगा, ठीक है ना। और चलिए इसको मिटाते हैं और अब लेते हैं आगे हम लोग। देखिए देखिए बाबू आप जो है जैसे मान लेते हैं कि आप जो है जो आपका एक घर है, देखिए घर है तो उसमें जो है वो एक दीवार है, इसको मान लेते हैं कि दीवार कहते हैं हम, क्या कहें? दीवार। अब ये बताइए कि दीवार पर चढ़ने के लिए, दीवार के ऊपरी भाग पर चढ़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बाबू? सीढ़ी लगाते हैं। तो सीढ़ी कैसा होता है बाबू? देखिए ये भूमि है, इसका ए बी, ये हो गया आपका भूमि, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर से आप सीढ़ी लगा देते हैं ऊपरी बिंदु पर चढ़ने के लिए। देखिए तो ये भी भूमि पर है बाबू, तो इसको भूमि पर तो मिल जाएगा आपस में, ये समकोण हो गया। अब यहाँ से जो है ना आप सीढ़ी लगा दीजिए। देखिए ये देखिए ये हो गया है आपका सीढ़ी, क्या हो गया बाबू? सीढ़ी हो गया, देख रहे हैं ना। अब बताइए ये सीढ़ी हो गया बाबू, तो क्वेश्चन में कभी कभी कहता है आपको क्या, ये समझ लीजिए, ये कह रहा है क्या कि दीवार के साथ जो इस सीढ़ी को आप लगाए हैं तो ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए जमीन के साथ कह रहा है सीढ़ी, तो जमीन तो आपका यहाँ ना है, आई हो गया सीढ़ी, तो ये दोनों के जो बिंदु जो मिल रहा है आपस में, वहां पर जो है वो कितना डिग्री का बनाएगा बाबू? 30 डिग्री का बनाएगा। एंगल आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या एंगल अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो कोई 2 भाग दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या
कि दीवार दिया हुआ है, ये सीढ़ी दिया हुआ है। मान लेते हैं कि दीवार जो है वो 5 मीटर ऊंचा है आपका, ठीक है। तो सीढ़ी कितना मीटर ऊंचा होगा बाबू, है ना। तो देखिए एकरा में एक चीज जो है वो बहुत दिमाग एकदम शांत करके समझ लीजिए कि है क्या। देखिए इसमें कोई भार नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस लोग कहते हैं ना, बहुत भारी जो है वो है। लड़का बहुत सा बताता है कि इसमें जो है वो बहुत भारी है। अरे भारी कुछ नहीं है। जिस दिन दिमाग में ये चीज डाल लीजिएगा कि हमको दिया हुआ कौन कौन चीज है और निकालना कौन चीज है, बस एकरा पर हिसाब खत्म हो गया, ठीक है ना। तो देखिए एंगल आपका डाला हुआ है बाबू 30 डिग्री। दीवार की ऊंचाई कितना डाला है, 5 मीटर। निकालना आपको क्या है, सीढ़ी की लंबाई निकालना है। अब बताइए एकरा में जब हमको जो है वो दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है, सीढ़ी की लंबाई निकालना है, तो एकदम तो कंफर्म हो गया। बताइए एंगल के सामने वाला कुछ के काम करता है, लंब के। कुछ के काम करता है लंब के। और इस संपूर्ण के सामने वाला क्या का काम करता है, कर्ण के, है ना। तो बताइए कि लंब बटा कर्ण कौन सा निष्पत्ति में होगा, है ना। यही ना है संबंध। हमको निकालना है लंब, नहीं सॉरी, ये दिया हुआ है लंब, आई निकालना है क्या, कर्ण निकालना है। तो लंब बटा कर्ण कौन सा निष्पत्ति में होगा, जो निष्पत्ति में आता है उसको हम डायरेक्ट लगा देंगे, है ना। देखिए लंब बटा कर्ण, ये ना है बाबू, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब है इसका AB और कर्ण है BC, ठीक है ना। अब बताइए लंब बटा कर्ण साइन में लगता है, तो यहाँ साइन 30 डिग्री। थीटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा लिखाता है, तो थीटा के वाले एंगल लिखेंगे हम, तो एंगल कितना हो जाएगा बाबू, 30 डिग्री हो जाएगा। देख रहे हैं ना। इस तरह से करके देखिए एक और एक पर फिगर बनाते हैं आपको। देखिए मान लेते हैं कि ई एक जो है वो दीवार है बाबू, और एकरा में आप जो है वो सीढ़ी लगाए। देखिए ये हो गया आपका सीढ़ी, समझ रहे हैं ना। इसको जो है वो हम सीढ़ी लगा दिए। अब हमको देर है क्या, ये BC, यहाँ पर एंगल दे दिया है 60 डिग्री आपको, ठीक है। अब बताए देखिए कि दिया हुआ हमको बाबू है ई वाला है। देखिए मान लेते हैं कि ये हमको 3 दे दिया है, दीवार की ऊंचाई 3 दे दिया है बाबू। तब कह रहा है क्या कि दीवार से कितना दूरी पर सीढ़ी लगावल गया है, समझ गया ना। तो सीढ़ी तो यहाँ ने लगाए हैं हम, यहाँ से लगाया है, तिरछे गया है। तो ये कह रहा है कि दीवार से, दीवार आपका ये है बाबू, B बिंदु तक दीवार है, तो यहाँ से कितना दूर पर सीढ़ी है ना। तो ये हमको निकालना है बाबू, ये भाग निकालना है हमको। तब बताइए कि लंब हमको देल है, आधार निकालना है। तो लंब बटा आधार कौन में होता है, लंब बटा आधार एकरा में है, देख लीजिए लंब बटा आधार, यानी कि हमको AB बटा BC जो है वो, देखिए AB दिया हुआ है, BC निकालना है हमको। तब बताइए लंब बटा आधार किस निष्पत्ति में, tan में होता है। देखिए ये tan 60 डिग्री लगेगा, देख रहे हैं ना। तो देखिए इस तरह से कर करके आप बेहद आसानी से हिसाब को बना सकते हैं। इसको भी आप जो है वो लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए उतार लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब देखते हैं बाबू आगे। चलिए ये देखिए, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस जो बनने जा रहा है बाबू, BTBC का जो मैथ है, ठीक है ना। आप लोग कोई भी किताब से जो है वो मैथ बना करके, और आप लोग उसको व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट्स में भी जो है वो आप लोग क्वेश्चन को लिख करके आप भेज सकते हैं। हम आपका पूरा समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये पार्ट 1 बना रहे हैं बाबू, पार्ट 1, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन को जो है वो हम एक छोटा मोटा जो है वो इस पर क्वेश्चन लेकर के आते हैं, और आप लोग इसको समझिए, ठीक है। देखिए बाबू ये क्वेश्चन इसमें डाला गया है, छोटा क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आते हैं। हाँ तो देखिए एक क्वेश्चन है बाबू आपके लिए, क्या है ये, देखिए एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है। देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़िया से आप समझिए। एक मीनार जो है वो जमीन पर उदग्र खड़ा है। उदग्र का मतलब क्या होता है, उदग्र का मतलब सीधे खड़ा, समझ रहे हैं ना। उदग्र का अर्थ होता है सीधे खड़ा, ठीक है। तो मीनार को अभी आपको हम बताए थे, मीनार, उसके बाद जो है वो फिर ब्रिज, पहाड़ी,
सब जो है वो सीधे खड़ा होता है, लंबवत खड़ा होता है, तो उजागर के मतलब लंबवत आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मीनार जो है वो जमीन पर उजागर खड़ा है। तो देखिए यहाँ से आधा भाग चालू हो गया, ठीक है ना, यहाँ जो है वो इसका क्वेश्चन का एक भाग जो है वो शुरू हो गया है। मीनार कहता है जैसे ही उजागर है, तो आप सबसे पहले जो है वो एक मीनार का फिगर बना लीजिए। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ माना कि ये भी एक मीनार है बाबू, समझ लीजिए। अब देखिए क्या कहता है, जमीन पर हम इसको गाड़ चुके हैं, मीनार जो है वो जमीन पर गड़ा गया है, खड़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है क्या कि मीनार के पाद बिंदु से, देखिए पाद और शीर्ष, देखिए जमीन में जो गड़ा होता है एकरा कहते हैं पाद, और जो ऊपर होता है एकरा कहते हैं शीर्ष या शिखर। ठीक है, तो कह रहा है क्या, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब देखिए मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर का रहा है, तो देखिए मीनार के पाद बिंदु यहाँ है बाबू, तो यहाँ से 15 मीटर दूर आप कर दीजिए इधर। ठीक है, ये हो गया है आपका 15 मीटर दूर। ठीक है ना, आप देखिए चाहे इधर खींचे चाहे इधर खींचे, कहीं भी खींच सकते हैं। फिगर आपका कंप्लीट है, हिसाब आधा बन जाएगा। और बाद देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से एकड़ चोटी का उन्नयन कोण क्या है बाबू, 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण हमेशा क्या बनता है, नीचे बनता है। तो देख लीजिए, ये देखिए बाबू कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। ठीक है ना, तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है क्या बाबू कि मीनार की ऊंचाई निकाले। देखिए मीनार की ऊंचाई कह रहा है, मीनार तो यही ना है बाबू, तो एकरा में थोड़ा सा मान करके भाषा का प्रयोग कीजिएगा ना, तो मैथ जो है वो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मीनार इसको मानते हैं बाबू। देखिए माना कि मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, देखिए मीनार की ऊंचाई h है बाबू, तो इसको हम h मान दिए। और अब बताइए हमको, देखिए ई जो है वो 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ही तो लंब हो जाएगा बाबू, आई क्या बच जाएगा, आधार बच जाएगा। तो लंब बटा आधार किस में होगा बताइए, देखिए लंब बटा आधार किस में होगा, देख रहे हैं ना, तो देख लीजिए इसका एंगल भी डाल सकते हैं, कोण हो जाएगा ए सी बी बराबर 60 डिग्री। तो एंगल लगाइए वह, देखिए tan लगेगा इसलिए कि लंब बटा आधार है यहाँ पर, देख लीजिए और थीटा का वाला कितना है 60 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर कि ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ठीक है, बराबर ए बी के मान h, मीनार की ऊंचाई को हम h माने है ना, तो h लिख दिए, और ए सी का मान कितना है 15। या अब बताइए बाबू tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 बराबर h बटा 15 है, या h बराबर 15√3 मीटर। अर्थात आप कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर आया, यहाँ पर लिख दीजिए। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। देखिए अब कोई किताब में, जैसे भारतीय वन का किताब है, ओकरा में पूरा इसका सोल्यूशन देता है। 15√3 यानी कि 15 गुना √3 के मान 1.732 होता है, तो दोनों गुना करके लिखता है। ठीक है, और बीटीबीसी का किताब जो है वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आप दिमाग में ये चीज मत डालिएगा कि उसमें जो है वो पॉइंट में करके दिया है तो ये वाला गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। 15√3 मीटर है तो ये भी आंसर सही है और उसका भी आंसर सही है, वो पूरा सोल्यूशन कर दिया। ठीक है ना, देखिए √3 का मान 1.732 और √2 का मान 1.414। ठीक है ना, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और एक चीज और, ये बीटीबीसी का क्वेश्चन नहीं है, ये हम जो है वो आपको ऐसे ही एक उदाहरण दे करके हम आपको समझाए हैं। बीटीबीसी का क्वेश्चन जो है वो अब चालू करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जो है वो हम किताब का मैथ का जो है वो पहला सॉल्यूशन हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं। चलिए
देखिए पहला क्वेश्चन है भाऊ 9.1 एक्सरसाइज है आपके लिए 9.1 एक्सरसाइज है भाऊ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले कहता है कि ये सर्कस का एगो कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए सर्कस का एगो कलाकार जो है वो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब देखिए आप जानते हैं कि डोरी कैसे टनाएगा भाऊ सर्कस में, तो देखिए ऐसे टनाता है। ये देखिए ये हो गया डोरी, ठीक है ना। आई डोरी कितना है भाऊ, डोरी है 20 मीटर, समझ रहे ना। डोरी कितना है 20 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम खींच करके इसको एकदम पूरा टाने हुए है। देखिए कहता है और भूमि पर सीधे लगे खंभे। देखिए खंभा आ गया ना, और खंभा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि खंभा जो है वो सीधे उदग्र होता है या सीधे खड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है एगो भूमि पर है और एगो जो है वो खंभा के सबसे ऊपरी भाग पर बांध दिया गया है, आकाश के इसको कसा गया है। अब जो सर्कस वाला है इधर से ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो देखिए ये भी जमीन पर है बाबू, ये भी जमीन पर है, तो जमीन तो दोनों का सेम है, तो इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई निकाले। देखिए भूमि स्तर ही है आपका, इसके साथ डोरी जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए इसके साथ बनाता है, तो ये आपका हो गया कितना बाबू 30 डिग्री, ठीक है ना। नाम दे दीजिए आप ABC, ठीक है ना। अब देखिए बाबू निकालना हमको कुछ है, निकालना हमको है खंभे की ऊंचाई, ई वाला बाबू, ई खंभा की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए मानेंगे हम, माना कि AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई H माना, ठीक है ना, तथा AC क्या है बाबू, AC डोरी है, ठीक है ना। अब बताइए बाबू जब इसको जो है वो आप H मान दिए तो हमको निकालना क्या है, ये समझिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निकालना हमको खंभा की ऊंचाई है और देल है हमको कुछ डोरी। तो अब एकरा में आपको देख लेना है कि डोरी जो देल है हमको, ये त्रिभुज में किस चीज का काम कर रहा है। तो देखिए समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, समझ रहे ना। समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण मेरा देल है। ई देखिए ये लंब, ई जो है वो 30 डिग्री, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब बटा कर्ण जो निष्पत्ति में लगता है उसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कोण BCA बराबर 30 डिग्री, तो लगाएंगे बाबू हम। देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कौन में होता है, हम लिखेंगे नहीं अब इसमें, लंब बटा कर्ण याद रखिएगा आप लोग। AB बटा कितना बाबू AC, लंब बटा कर्ण हो गया। लंब आपका कितना है बाबू H, कर्ण कितना है 20, ठीक है ना। लंब बटा कर्ण जो है ये हमको निकालना है, कर्ण हमको देना है, तो लंब बटा कर्ण हम लगाए। आई कौन सा निष्पत्ति में लगेगा, तो साइन थीटा में लगेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन और थीटा का बले बाबू 30 डिग्री, ये देखिए, ठीक है ना। कंफर्म हो गया। या साइन 30 के मान होता है कितना बाबू 1/2 अब बराबर H बटा 20। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू 2 गुना H, देखे या 2H बराबर 20, इसलिए H बराबर कितना हो जाएगा बाबू 20/2 बराबर 10 मीटर, ठीक है। H बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, है ना। अर्थात आप कह सकते हैं कि खंभा की ऊंचाई H बराबर 10 मीटर हो गया आंसर, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है वो हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। लिखिए इसको।
हाँ तो चलिए बच्चों, इसमें अगला जो क्वेश्चन है उसको लेकर के हम आते हैं, देख लीजिए आप लोग। देखिए ये बीटीबीसी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो है वो है बीटीबीसी का क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ये जो है वो बीटीबीसी का क्वेश्चन है और इसमें सीरियली जो है वो क्वेश्चन को जो है वो हम बता रहे हैं। तो ये दूसरा किताब का नहीं है, ऐसा ना हो कि समझिए कि ये दूसरा किताब का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं बाबू। देखिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आप लोग देखे होंगे आंधी आने पर पेड़ जो है वो टूट जाता है। तो देखिए एकरा में कहता है क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, माना कि ए भी एक पेड़ है बाबू, ठीक है। देखिए माना कि ए भी एक पेड़ है, ठीक है ना। अब देखिए बाबू यहाँ से मान लेते हैं कि पेड़ जो है वो यहाँ पीछे से टूट जाता है, समझ रहे हैं ना। ये पेड़ जो है वो यहाँ से टूट जाता है, इसमें दिया हुआ नहीं है कि मध्य भाग से टूटा हुआ है, पेड़ कहीं से भी टूट सकता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ से मान लेते हैं, हम माने हैं कि यहाँ से टूट जाता है, तो देखिए टूटा हुआ भाग ऊपरे वाला भाग जो है ये तो टूट करके नीचे गिरेगा ही, ई भाग जो है वो टूट करके नीचे गिरेगा। तो ऐसी स्थिति में आई देखिए ई है जमीन, समझ रहे ना। तो ये टूट करके जब गिरेगा तो यही ना आएगा बाबू, इस तरह से कर करके इसमें जो है वो आ जाएगा, यहाँ से टूटेगा और टूट करके जमीन पर इस बिंदु पर आया, यहाँ से इसको आप मिला दीजिए, ये देखिए, ठीक है ना, समझ रहे ना। इसे देखिए इसका जो है वो एक अथी और जो है वो हम बनाने की कोशिश आपको करते हैं। देखिए ये जो है एक वृक्ष है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक वृक्ष है और ये वृक्ष जो है ये जमीन है बाबू आपका। यहाँ से जब वृक्ष जो है वो टूटता है, यहाँ से टूट गया तो जमीन पर तो गिरेगा ना, देख रहे हैं ना, जमीन पर गिरा, देख रहे हैं, देखिए जमीन पर आ गया और नीचे वाला जो है ई भाग जमीन है और यहाँ पर जो है वो आकर के गिर गया, ये देखिए ई भाग जो है वो जमीन पर गिर रहा है, जमीन को छू दिया, है ना। तो यही स्थिति इसमें है कि ए भी एक जो है वो वृक्ष है और वृक्ष जो है वो यहाँ से टूट जाता है बाबू। यहाँ से मान लेते हैं सी बिंदु है चाहे डी बिंदु है, तो यहाँ से टूटता है और टूट करके यही भाग जो है वो ई बी सी या सी डी भाग जो है वो यहाँ से टूट करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये कह रहा है क्या कि जमीन को छूता है, मान लीजिए ई सी हो गया ई डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं जिसका बीडी भाग डी बिंदु से टूटकर जमीन के सी बिंदु पर लगता है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो है ये डी बिंदु से टूटा बीडी भाग और टूट करके सी बिंदु पर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझिए। अब कहता है क्या कि इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है बाबू? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए ये आपका जो है वो 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू अब क्या कह रहा है, कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ से पेड़ की पाद बिंदु से इसकी दूरी जो है वो कह रहा है कितना, 8 मीटर। कितना कह रहा है बाबू? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ई जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है 8 मीटर। तो कह रहा है कि पेड़ की जो पहली ऊंचाई है उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ई ए डी जो है ई तो इसका टूटा हुआ भाग है बाबू जो जमीन पर खड़ा है ना। ई क्या का देखिए इसके साथ ई जो है वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला ई तो लंब कहलाएगा, आई क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो लंब बटा आधार शुरुआत में हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कोण ए सी डी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इस त्रिभुज में लगाएंगे बाबू, तो लगाएंगे हम कितना, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा मेरा
AD बटा AC, यानी कि लंब बटा आधार, और लंब तो हमको है नहीं तो AD लिख देते हैं, और A दिया हुआ है 8, ठीक है। AR अब हो जाएगा 1/√3 बराबर AD बटा 8, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए बाबू। AD बराबर हो जाएगा 8/√3, ठीक है ना। देखिए AD का मान यहाँ से यहाँ तक का मान जो है वो मेरा निकल गया, 8 बटा कितना आया बाबू, √3 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए पुनः त्रिभुज कितना बाबू, ACB में, ठीक है। ACB में कौन है, तो एंगल वही रहेगा बाबू। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो निकाल ही दिए, जो अभी भी जो है वो पेड़ का टूटा हुआ भाग जो है, जो जमीन के संपर्क में, वो तो खड़े है, लेकिन अब टूटल का भाग, ये टूटल भाग यहाँ से यहाँ तक के जो है ये आकर के जमीन पर गिरा है, तो यही वाला ना भाग है कर CD, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो ये भी लंब बटा कर लगा सकते हैं आप। तो यहाँ क्या लगाएंगे बाबू हम लोग, देखिए कितना लगाएंगे बाबू, साइन 30 डिग्री बराबर AD बटा DC, ठीक है। AR देखिए यहाँ तक कर देते हैं, देखिए AR साइन 30 के मान बाबू 1/2, ठीक है ना। साइन 30 के मान कितना, 1/2। आप बराबर AD के मान तो आपको है नहीं, ठीक है ना। AD का मान जो है वो शुरुआत दौर में तो था नहीं। चलिए हालांकि ऐसे इसमें लंब कर्ण आधार पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए ना हम इसको यहीं पर रख देते हैं। AD का मान जो है वो हम तो छोड़ दिए हैं, और देखिए यहाँ पर इसका मान कितना है बाबू, तो इसका मान तो है नहीं ना, इसका मान भी तो नहीं है, इसको मान तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए AD का मान जो है वो आप इसमें से ना होगा तो रख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बाबू AD अब बटा कितना हो जाएगा, DC का मान कितना है बाबू, तो DC का मान है नहीं ना, AD के मान आप रख दीजिए इसमें से 8, कितना 8/√3, अब बटा हो जाएगा DC, ठीक है ना। या देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको √3 को 1/2 बराबर 8/√3 इंटू DC, ठीक है ना। चलिए या DC बराबर हो जाएगा 3DC कर देते हैं, देख लीजिए √3 इंटू DC बराबर हो जाएगा 8 गुना 2 बराबर हो जाएगा 16। जगह इसमें जो है वो कम है, देख लीजिए आप लोग। हाँ तो चलिए अब जो है देख लीजिए, तो DC के मान कितना आएगा बाबू, DC बराबर तो 16/√3, ठीक है। इसका भी मान निकल गया बाबू, उसका भी मान निकल गया, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग इसको जो है वो आप जोड़ेंगे, पेड़ की पहली ऊंचाई निकालेंगे बाबू, ठीक है ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए चलिए अब देखिए बाबू, पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना बाबू, देखिए यहाँ AD प्लस BD, ठीक है ना, AD प्लस BD। और आप जानते हैं कि देखिए यहाँ ये जो DC है वो BD के बराबर है, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं हम लोग, देखिए AD का मान निकला था बाबू 8/√3 प्लस BD का मान, तो देखिए BD का मान DC का मान होगा तो 16/√3, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि BD बराबर DC, इसको याद रखिएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए बाबू, √3 हो जाएगा इसका LCM, तो 8 प्लस 16 बराबर 24/√3, परिमेयकरण कीजिए, √3/√3 बराबर हो जाएगा 24√3/3, 24 8√3 मीटर हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। देख लीजिए इसको,
तो समझ गए ना। इसमें जो है इसका जो मान कितना है बाबू, 8√3 मीटर जो है वो क्या आ गया, पेड़ की पहली ऊंचाई। ठीक है ना, पेड़ की पहली ऊंचाई कितना आ गया, 8√3 मीटर। इसको 8 गुना 1.732 कर करके और इसको आप पॉइंट में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है वो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए मिटाते हैं बाबू इसको। हाँ तो देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आगे, तीसरा क्वेश्चन, इसको समझिए बढ़िया से। देखिए क्या है से समझिए क्वेश्चन आगे। सबसे पहले देखिए कि एगो ठेकेदार है, ठीक है ना, एगो ठेकेदार जो है वो बच्चों के खेलने के लिए क्या बनाता है बाबू, पार्क में 2 फिसलनदार पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है ना, देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलनदार पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर, ठीक है ना, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि ई जो लगाया बाबू, देखिए ई जो है ना वो 5 वर्ष से कम वाला के लगाया है। ये देखिए ई फिसलनदार है, ई वाला A B C, ठीक है ना। ई जो है वो क्या है बाबू, फिसलनदार पट्टी है। तो कहता है क्या कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलनदार पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ई जो है वो आपका 1.5 मीटर है बाबू। ठीक है, तो आज भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ई जो है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये 5 वर्ष के लिए हुआ। अब देखिए क्या कहता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलनदार पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पर ई जो है, ई देखिए ई 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है बाबू। आई कितना डिग्री के बनाता है, यहाँ 60 डिग्री का बनाता है। ये इसका नाम दे दीजिए बाबू DAC, क्या DEF। ये समकोण हो गया बाबू, ये समकोण हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है ये समझिए। ये आपको दे दिया है 3 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालें। अब फिसलन पट्टी तो यही ना है बाबू, देखिए ये है फिसलन पट्टी, ये हो गया फिसलन पट्टी, ये भी है फिसलन पट्टी इसका, देख रहे हैं बाबू। तो अब बताइए कि इसमें जो है वो फिसलन पट्टी लगाने के लिए अलग अलग कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई निकाले। तो ये तो बेहद आसान है। बताइए 30 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा बाबू, तो लंब कहलाएगा। और इस समकोण के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और कर्ण ही हमको तो निकालना है यहाँ पर। तो पहला फिगर में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज BCA में देखिए लंब बटा कर्ण कौन निष्पत्ति लगाएंगे बाबू, साइन 30 डिग्री बराबर AB बटा AC, या 1/2 बराबर AB के मान 1.5 है और AC के मान तो है नहीं, तो AC के मान छोड़ दिए। अब आपको करना है क्या, इस तिरछा तिरछी ऐसे इसे गुना कर दीजिए बाबू। तो AC बराबर देखिए AC गुना 1 AC और 2 गुना 1.5 बराबर बाबू 3 मीटर। देखिए एक आंसर आपका आ गया ये। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज में। देखिए अब त्रिभुज देखिए EFD में, डी में एक में भी देखिए बाबू वही तो है। इसमें समकोण के सामने वाला लंब कहलाएगा और क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो लंब बटा कर्ण क्या लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे ना, तो निष्पत्ति इसका जो होगा उसका हम लगाएंगे। तो देख लीजिए इसमें भी लगेगा साइन 60 डिग्री बराबर DE बटा DF, या साइन 60 का मान बाबू तो √3/2 और DE का मान कितना है देख लीजिए 6 है।
और डीएफ का मान तो है नहीं, आपको फिसलनदार पट्टी के तो निकालना ही है, तो डीएफ, ठीक है, ए आर, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 √3 गुने डीएफ बराबर 2 गुना 6, ठीक है, ए आर डीएफ बराबर हो जाएगा 12/√3। और आप जानते हैं कि जब नीचे आता है रूट में तो एकर परिमीकरण कर देते हैं यही अंक से, तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, 12√3/3 चरती है 12, 4√3 मीटर आ गया है आपका आंसर। देख लीजिए, ये 5 वर्ष से कम वाला के फिसलनदार पट्टी की लंबाई कितना होगा 3 मीटर, 5 वर्ष से ज्यादा वाला के फिसलनदार पट्टी की लंबाई कितना होगा 4√3 मीटर, 4√3 मीटर। अब देखिए यही तो जो है वो है, इसमें बढ़िया से इसको क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझिए, क्वेश्चन आप पढ़िए, अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो आपका हिसाब जो है वो गलत नहीं होगा। प्रयास कीजिए जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका एक भाग को सबसे पहले लिखें। जैसे कहता है कि 5 मीटर लंबा एक मीनार है, तो सबसे पहले एक मीनार हम उसमें जो है वो खींचेंगे बाबू। ओकर बाद कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से एक सीढ़ी, एक वस्तु, ठीक है ना, जो मीनार के शीर्ष पर जो है, मीनार के शीर्ष के साथ पर जो है वो देखता है, वह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार से 10 मीटर दूर जो है एक बिंदु ले लीजिए, और वहां से जो है वो क्षैतिज, जो मीनार के शीर्ष बिंदु और जो नीचे जो दर्शक है वहां पर, या एक बिंदु है वहां पर, उसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो है वो देखिए कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए हिसाब को जो है जब भी आप बनाइए तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूरा पढ़िए, और क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद फिर उसको प्रयास कीजिए तोड़ने के लिए, कि उसको जो है वो तोड़ तोड़ करके जब उसको धीरे धीरे बनाते जाएंगे तो निश्चित तौर पर हिसाब आपका बनेगा ही बनेगा, है ना। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए तो देखिए भाव 9.1 का आज हम 3 तक बनाए हैं, पार्ट 1, ठीक है ना। इसमें 16 क्वेश्चन होगा, है ना। तो 16 क्वेश्चन को एक दिन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा। तो कुल मिलाकर के इसका 4 पार्ट जो है वो बनेगा, है ना। तो देखिए आज हम जो है वो आपको तीसरा तक के क्वेश्चन को बताए हैं, अगला दिन जो है फिर हम आगे की ओर चलेंगे। इससे जो है, इससे पहले जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे जो है वो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप लोग देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, है ना। कमेंट भी कीजिए, है ना, अगर परेशानी है तो कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना। और जो बच्चे जो है वो इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं और अगर आपके आसपास हैं तो उन बच्चों को भी जो है वो इस चैनल से जुड़ने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करें, ठीक है। और आप लोग जो है इस चैनल को जो है वो देखते रहें, ठीक है ना। देखने के लिए धन्यवाद।